हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स वॉइस। दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके बारे में। और क्या बीसीसीआई का इतिहास रहा है, कहाँ बीसीसीआई आज स्टैंड करता है, कितनी आज बीसीसीआई की टोटल नेटवर्थ है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। बीसीसीआई का गठन 1928 में यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही कर दिया गया था। आज के दिन बीसीसीआई की नेटवर्थ $2.25 बिलियन, जहां आईसीसी की नेटवर्थ आज के दिन $2.50 बिलियन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई यह एक देश का क्रिकेट बोर्ड है और वहीं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वह पूरी दुनिया के जो मैचेस होते हैं उन पर ध्यान रखता है। बीसीसीआई की कमाई का जो मेन जरिया है वो है स्पॉन्सरशिप और टीवी राइट्स। और इसके अलावा जैसे हॉटस्टार पर आप लोग मैच देखते हैं या टीवी में किसी चैनल्स पे मैच आते हैं, तो उन सब के लिए इन प्लेटफॉर्म को बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते हैं। बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देता है, लेकिन आईपीएल के केस में ऐसा नहीं है। आईपीएल के केस में बीसीसीआई को, सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। आईसीसी का मेन रोल बड़े टूर्नामेंट्स कराना है, जैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, इस तरह से। अदरवाइज जो दो देशों के बीच में, तीन देशों के बीच में जो सीरीज़ खेली जाती हैं, वहाँ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ जितना भी पैसा आता है, कमाई होती है, जो उसमें पैसा लगाया जाता है, वो सब भी वही दोनों या तीनों क्रिकेट जो देशों के क्रिकेट बोर्ड होते हैं वही आपस में डिसाइड करते हैं और वही सब मैनेज करते हैं। हाँ, आईसीसी यहाँ पे एम्पायर हो गया, रेफरी हो गया, मैच रेफरी वगैरह वो भेज देता है। दोस्तों, अब सब देशों के अपने क्रिकेट बोर्ड हैं, लेकिन वहीं बीसीसीआई के पास ही इतना पैसा कहाँ से आया और कैसे आया, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब मैच चल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जो खिलाड़ियों के कपड़े होते हैं वहाँ पे भी जगह जगह एड्स वगैरह लगे होते हैं, उनके जैसे शोल्डर्स पे, उनकी चेस्ट पे जो एड्स लगे होते हैं, एड्स के अपने अपने जो लोगो लगे होते हैं। और जैसे अब बाउंड्रीज पे आपने देखा होगा, बाउंड्री के पास जो वॉल होती है वहाँ पे अलग अलग कंपनियों के ऐड चल रहे होते हैं। वहाँ वो जो एक असली ज़रिया है, वो एक असली ज़रिया है क्रिकेट बोर्ड्स का पैसे कमाने का। वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, स्पॉन्सरशिप और वो सब तो है ही, लेकिन वहाँ से भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा, बीसीसीआई को उससे कमाई कैसे होती है, क्योंकि भारत में आबादी ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई हैं, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, उपभोक्ता ज़्यादा हैं, जो वो कंपनियों ने वहाँ पे बैनर लगा रखे हैं क्रिकेट के ग्राउंड में और खिलाड़ियों के कपड़ों पे, उनको देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, कंपनियों को इन चीज़ों के लिए पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो वहाँ से बीसीसीआई या फिर अदर बोर्ड्स की कमाई होती है। अब व्यूअर्स इंडिया में ज़्यादा हैं तो इंडियन बोर्ड जो बीसीसीआई है वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है। इन सब के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिस भी कंपनी के पास होते हैं, जो भी चैनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेता है, उसको भी सबसे ज़्यादा पैसे बीसीसीआई को या फिर जिस भी बोर्ड से वो ले रहा है उसको देने पड़ते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का ज़रिया है। अब आप सोच रहे होंगे, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो चैनल लेते हैं, जैसे हॉटस्टार या फिर स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, ये टीवी चैनल्स भी ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स लेते हैं, ये हज़ारों लाखों रुपए खर्च के, बल्कि हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च के हम कह सकते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेते हैं। तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद ये कमाई कहाँ से करते हैं? दोस्तों, बीच बीच में जो आप देखते हैं जो एड्स आते हैं, एक आवर ख़त्म हुआ, एड्स आई, इसी तरीके से और भी कई तरह के एड्स बीच बीच में चलाते रहते हैं। वहाँ से वो चैनल वाले भी अपनी कमाई करते हैं और यहाँ से बोर्ड्स भी अपनी कमाई लगे रहते हैं। तो घूम फिर के बात आपने थोड़ा सा नोट की होगी, जरिया जो पैसे कमाने का है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, एड्स, यानी कि पब्लिक को दिखाना, जो भी चीज़ें वहाँ चल रही हैं वो पब्लिक को दिखाना, यहाँ से पैसा जनरेट होता है। अलग अलग कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, अलग अलग कंपनीज अपने लोगो, अपने आइटम्स को, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए पैसे दे रही हैं, बोर्ड्स को दे रही हैं, चैनल वालों को दे रही हैं। वहीं से सब चलता आ रहा है और सब की कमाई वहीं से हो रही है।
अब बीसीसीआई के एक बहुत बड़े रेवेन्यू जरिए की भी हम बात करते हैं, जो है आईपीएल। अब आईपीएल में आपने देखा होगा एड्स वगैरह तो आते ही हैं, खिलाड़ियों के भी कपड़ों पे कोई जगह ऐसी मेरे ख्याल से बचते नहीं है जहाँ पे कंपनियों के एड्स वगैरह नहीं लगे होते हैं, तो वहाँ से तो उनका पैसा आता ही है और कहीं ना कहीं घूम फिर के वो पैसा बीसीसीआई के पास भी जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो टाइटल स्पॉन्सरशिप आपने सुना होगा, जैसे आईपीएल को आईपीएल नहीं बोलते हैं, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, इसी हिसाब से कंपनी अपना नाम इस आईपीएल जो टाइटल है उससे पहले अपना नाम लिखवाने के लिए भी हज़ारों करोड़ों रुपए देती हैं। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ 55 मिलियन यूएस डॉलर, तो वहीं बीसीसीआई की 2.25 बिलियन डॉलर। अब ये वाली न्यूज़ जानकर तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।